हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वीट की पेस्ट पढ़ा था जिसका नाम था वीट स्टेम बोरर सेसमे इन्फेरेंस। और आज हम राइस की पेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है गुंडी बग, और इसको हम गंदी बग भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है इसका लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्निस। इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो इसका किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिपेटेरा, फैमिली कोरिएडी, जीनस लेप्टोकोरिसा एंड स्पीशीज इज वेरिकोर्निस। ओके, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बात किया जाए तो ये इंडिया के मोस्टली इंडिया में ही पाया जाता है, तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। होस्ट प्लांट की किस प्लांट को ज़्यादा अफेक्ट करता है तो ये मेनली करता है राइस को और मिलेट्स को। मिलेट्स क्या होते हैं? जो ज्वार, बाजरा, और मेज, इन प्लांट को ये मेनली इन्फेस्ट करता है। जनरल अपीयरेंस की बात की जाए तो गुंडी बग कैसा दिखता है? ये 20 mm इसकी लेंथ होती है और ये लाइट ब्राउन कलर का होता है। ओके, और इसकी लॉन्ग सिलेंड्रिकल लेग्स होते हैं। इसके पास 4 जॉइंटेड एंटीना होते हैं। और इसका जो निम्फ होता है वो निम्फ का जो साइज होता है वो कम होता है अडल्ट के साइज से। ओके, निम्फ का साइज छोटा होगा, यानी कि अडल्ट का साइज बड़ा होगा, निम्फ का साइज छोटा होगा। निम्फ क्या होता है? निम्फ जो होता है वो बिल्कुल अडल्ट के ही जैसा होता है, लेकिन निम्फ के पास विंग्स नहीं होते हैं और ये उड़ नहीं पाता है, और इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी लेस डेवलप्ड होते हैं। ओके, बाकी इसका जो अपीयरेंस होता है वो अडल्ट के जैसा ही होता है। और निम्फ किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। अब इसकी हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो गुंडी बग है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स में ज़्यादा एक्टिव होती है। मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में एक्टिव होती हैं, और जो अडल्ट होती है वो एक अनप्लीजेंट स्मेल सिक्रेट करती है। अडल्ट बग जो होती है, जो हम बोल रहे हैं गुंडी बग, वो एक अनप्लीजेंट स्मेल इमिट करती है, जिसकी वजह से हम इसको गुंडी बग या फिर गंदी बग बोलते हैं। इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही गंदी होती है, और ये ऐसे ही नॉर्मली अपनी स्मेल इमिट नहीं करती। जब इसको कोई डिस्टर्ब करता है तब ये बैड स्मेल इमिट करती है। ओके, तो ये थी इसकी हैबिट्स। अब हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। जो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 to 5 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है। ओके, और ये रिप्रोड्यूस किस टाइम पे करती है? किस टाइम पे? जुलाई टू नवंबर मंथ के अंदर ये रिप्रोड्यूस करती है मेनली। इसकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है एग एज यूजुअल, सेकेंड स्टेज इज निम्फ, एंड थर्ड इज अडल्ट। ओके, जो एग होता है वो 5 to 8 डेज के बाद निम्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो एग होते हैं वो कैसे ले करती है? ये रोज़ के अंदर एग ले करती है। 24 to 30 एग्स ले करती है ये इन 3 रोज। और एक रो में कितने अंडे देती है? 5 to 20 एग इन ईच रो। 24 to 30 एग्स ले करती है, रोज में एग ले करती है, और एक रो में 5 to 20 एग्स देती है। इसके जो एग होते हैं वो किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं और ओवल शेप के होते हैं। एग्स फ्लैट विद concave margin।
somewhere like this. कनकेव मार्जिन होता है, फ्लैट होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं और 1 mm इनकी लेंथ होती है एग्स की। इंक्यूबेशन पीरियड इनका कितना होता है? 5 to 8 days। ओके, तो 5 to 8 days के बाद ये निम्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो इनकी अगली स्टेज है निम्फ। निम्फ जो होता है वो अडल्ट से रिजेंबल करता है, लेकिन इनके पास विंग्स नहीं होते और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। निम्फ की लॉन्ग लेग्स होती हैं, अडल्ट की भी लॉन्ग सिलेंड्रिकल लेग्स थी। इनके पास नो विंग्स नहीं होते हैं। ओके, और जो निम्फ होता है वो 5 मोल्टिंग स्टेजेस पे जाता है। जैसे कि जो सांप होता है वो अपनी अपर लेयर होता है, जो अपनी स्किन होती है उसको पीछे छोड़ देता है, वैसे ही ये भी 5 बार मोल्टिंग पे जाता है। 5 मोल्टिंग में जाता है और आफ्टर 20 डेज के बाद ये जो निम्फ है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अडल्ट जो होता है उसका 33 to 35 डेज का लाइफ स्पैन होता है। और आपको पहले ही बताया था कि ये लाइट ब्राउन कलर का होता है, सिलेंड्रिकल लेग्स होते हैं, 4 जॉइंटेड एंटीना होते हैं और इसका साइज़ निम्फ के साइज से बड़ा होता है। ओके, तो ये था इसकी लाइफ साइकिल। अब अगर हम इसके डैमेज की बात करें तो जो मेन डैमेज होता है वो कौन कॉज करता है? मेनली अडल्ट और निम्फ। ये क्या करते हैं? जो सेल सैप होता है उसको सक कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो सकिंग टाइप के होते हैं, तो ये सेल सैप को सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेन्स होते हैं वो श्रिव हो जाते हैं, श्रिवल हो जाते हैं और वाइट एंड टर्न इनटू वाइट कलर के हो जाते हैं फिर। ओके, और ये क्या करते हैं? ब्लैक कलर के स्पॉट लगा देते हैं, ब्लैक स्पॉट्स ऑफ फंगस। ओके, तो ये डैमेज कैसे कोज करता है? सेल सैप को सक कर लेता है, जिसकी वजह से ग्रेन जो है वो श्रिंक हो जाता है और वाइट कलर का हो जाता है, और ये ब्लैक स्पॉट्स ऑफ फंगस को भी कोज करता है ग्रेन्स के ऊपर। तो ये थे इसका डैमेज। अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसके? कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे? लाइट ट्रैप्स जो ग्रेन्स के ऊपर, जैसे कि ये चावल के ऊपर लगती है, मेनली राइस के ऊपर लगती है, तो जो हमारा राइस है अगर हम उसको लाइट के अंदर थोड़ी देर के धूप में सुखा देंगे तो हम इस पेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। और वाइल्ड जो ग्रासेस होती हैं हम उनको भी अवॉइड करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? क्रूड ऑयल का यूज़ करके भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल स्प्रेड इमल्शन के अंदर, और बग जो है, जिसकी वजह से जो बग है वो सफोकेशन की वजह से डाई हो जाएगा, मर जाएगा। या फिर हम प्लांट की ऐसे स्पीशीज़ को बो सकते हैं जो अर्ली स्टेजेस के ऊपर जल्दी, अर्ली स्टेजेस मीन्स क्या? कि वो जल्दी से राइप हो जाए, जिसकी वजह से हम इस पेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अर्ली फ्लावरिंग plant varieties must be shown। अर्ली फ्लावरिंग प्लांट वेराइटीज़ को हम शोन करके भी प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर अगर किसी प्लांट और पार्ट के ऊपर अगर गुंडी बग ने अटैक कर दिया है तो उसको हम हैंड पिक करके
उसको किल कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्ट्रॉय। केमिकली हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, BHC, एल्ड्रीन और ऐसी ही कुछ और केमिकल्स हैं जैसे कि क्लोरोडीन, इनके स्प्रे से भी हम इस पेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थी राइस बग, जिसको हम गुंडी बग या फिर गंदी बग बोलते हैं। ओके, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या था, लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्नेस। ओके, थैंक you so much for watching my video. Please like the video, share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you.